नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ईएमआरएस की फिजिकल एजुकेशन, टीचर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वर्सेस एनसीटीई नॉर्म्स। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि क्या ग्रेजुएशन में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट जरूरी होना चाहिए और अगर नहीं है तो क्या ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है कि ईएमआरएस ने जो रूल बनाया है क्या वो सही है और क्या इसे कोर्ट में चैलेंज करके जीता जा सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले समझते हैं कि एनसीटीई की बात। एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पूरे देश में टीचर एजुकेशन कोर्सेज और उनकी एलिजिबिलिटी तय करती है। अब फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए एनसीटीई के नॉर्म्स के हिसाब से समझते हैं। आपके पास ये एजुकेशन होनी चाहिए। फर्स्ट, 4-year integrated BPEd course from NCT recognized institution with minimum 50% मार्क्स। सेकेंड, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट प्लस BPEd 1 या 2 साल का। साथ ही साथ NCET रिकॉग्नाइज भी जरूरी है विद मिनिमम 50% मार्क्स, या फिर ग्रेजुएशन विद फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस BPEd भी होना चाहिए। इसका मतलब साफ है, NCET ने दो रास्ते खोले हैं, या तो ग्रेजुएशन में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट रखो या फिर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से करो और बाद में BPEd कंप्लीट करो। अब देखते हैं ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ईएमआरएस ने लिखा है कि बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन प्लस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्रोवाइडेड दैट फिजिकल एजुकेशन इज स्टडीड इन ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन अलॉन्ग विद BPEd। ईएमआरएस ने एलिजिबिलिटी को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ग्रेजुएशन के तीनों सालों में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। इस रूल की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हैं। जिन्होंने बीए, बीएससी या कोई ग्रेजुएशन की है और उसके बाद एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड BPEd किया है, वो स्टूडेंट्स अब एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब असली टकराव यहीं पर। एनसीटीई ने ऑप्शन दिया है कि ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो सकती है, बस साथ में BPEd होना चाहिए, जबकि ईएमआरएस ने कह दिया है ग्रेजुएशन के तीनों साल फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट होना जरूरी है। ईएमआरएस ने एनसीटीई के रूल्स को और भी संकरा यानी कि नैरो बना दिया। कानून की नजर में तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि एनसीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी और उसके नॉर्म्स बाइंडिंग होते हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसीज जैसे ईएमआरएस को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनसीटी के नॉर्म्स के हिसाब से ही रखना चाहिए। एक्स्ट्रा कंडीशन लगाना अनफेयर रिस्ट्रिक्शन माना जा सकता है। अब बड़ा सवाल क्या है, क्या कोर्ट केस किया जा सकता है और चांसेस क्या है जीतने के। कोर्ट केस बिल्कुल किया जा सकता है और चांसेस काफी स्ट्रांग है। क्यों, इसके कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। पहला, एनसीटी की फाइनल अथॉरिटी है। टीचर एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज की मान्यता वही तय करता है। अगर आपके पास वैलिड एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड BPEd है तो आपको एलिजिबल होना चाहिए। ईएमआरएस जैसे इंस्टीट्यूशन एनसीटी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा शर्त नहीं लगा सकते। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स पहले भी कह चुके हैं कि क्राइटेरिया तय करने में स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे एनसीटी के नॉर्म्स ही लागू होंगे। इसलिए अगर कोई कैंडिडेट कोर्ट जाता है तो वो यह पॉइंट रख सकता है कि एनसीटी ने ग्रेजुएशन प्लस BPEd को वैलिड माना है। सेकंड पॉइंट ये है, ईएमआरएस का हर साल फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट जरूरी वाला जो रूल है आर्बिटरी है और स्टूडेंट्स के अधिकारों के खिलाफ। ऐसे कोर्ट में रिलीफ मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये दो बातें क्लियर हो जाती हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन प्लस एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड BPEd है तो आप एक्चुअली एलिजिबल हैं एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से। अगर ईएमआरएस आपको रिजेक्ट करता है सिर्फ इसलिए कि ग्रेजुएशन में फिजिकल एजुकेशन नहीं था, तो ये मैटर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। कोर्ट में आपका केस काफी स्ट्रांग है क्योंकि आपने एनसीईटी का पूरा क्राइटेरिया फुलफिल किया है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप यूनाइटेड होकर इसको लीगल तरीके से रेज कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।